मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम के इस बिग ब्रेकिंग में स्वागत है। और जैसा कि हमने अपने पिछले कई क्लासेज में बताया था कि लोक सेवा आयोग 14 अगस्त 15 अगस्त से अपनी वैकेंसीज का पिटारा खोल रहा है और सारे वैकेंसी अगस्त सितंबर में बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रही है। पदों की संख्या भी आ रही है, ठीक ठाक पद आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ इस प्रकार करना होगा। और एक वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है सहायक नगर नियोजक। आज हम चर्चा करेंगे भविष्य में आने वाली और वैकेंसीज की, और साथ ही साथ सहायक नगर नियोजक के लिए भी चर्चा करेंगे। बताएंगे कितनी शानदार नौकरी है, इस शानदार नौकरी को कैसे आप समय से फार्म भरें, समय से तैयारी करें और समय से इस सहायक नगर नियोजक के पद पर आप अपना चयन सुनिश्चित करें। तो आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ और जो वैकेंसी आ रही है, 2-3 दिन के अंदर और भी वैकेंसी आ रही है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन की सूचना आपको जल्दी ही होने जा रही है और ये भी 29-30 तारीख में आपको प्राप्त होने वाला है। तो ढेर सारी वैकेंसीज का एक तरीके से पिटारा लोक सेवा आयोग का खुल चुका है। और आप देखेंगे अगस्त और सितंबर महीने में ये सारी वैकेंसी बड़ी धूमधाम से लोक सेवा आयोग निकाल रहा है। बस अब आपको क्या करना है, आपको लग जाना है इनकी तैयारी पर और एक स्ट्रेटजी के साथ लग जाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि इन सारी परीक्षाएं जो पद आ रहे हैं, इन पदों को भरे जाने के संबंध में कहीं आप फार्म भरने में गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लोक सेवा आयोग में आपको बहुत सावधानी से अपना फार्म भरना होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी और उस गलती से आप एक बड़ी सेवा और पद को प्राप्त करने से चूक जाएंगे। तो मित्रों, आज इस बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। आते हैं, देखते हैं सहायक नगर नियोजक के लिए, क्योंकि इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है और जानेंगे इसके लिए क्या क्या योग्यता है। इस पूरे जानकारी को जानने के लिए आप इस पूरे क्लास को बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और इसके बारे में बहुत बारीकी से आप जो इसकी योग्यताएं हैं, जो अर्हताएं हैं, उनको ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इसको सिक्योर कर लीजिएगा कि आप उस योग्यता, अभियोग और अर्हता को धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मात्र पद देख करके आपको लालच नहीं आ जानी चाहिए, बल्कि उसकी अर्हता को भी आपको फुलफिल करना चाहिए। आइए देखते हैं। तो मित्रों, ये है सहायक नगर नियोजक है, परीक्षा 2023 है। इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है 14 तारीख से, यानी आज से प्रारंभ हो रहा है। ऑनलाइन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 14/9 है, अर्थात पूरे एक महीने ये पद आप भरेंगे और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की भी तिथि 14/9/2023 है। लेकिन इस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए, अर्थात आवेदन भरने के लिए, आपको सबसे पहले OTR चेक कर लेना है। अर्थात लगातार लोक सेवा आयोग सूचनाएं दे रहा है कि जब तक आप अपना OTR नहीं पूरा कर लेंगे, OTR आपको नहीं मिल जाता है, तब तक आप लोक सेवा आयोग की ऐसी किसी वैकेंसीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। OTR कर लो, OTR में नामांकन हो जाने से आपको भी सुविधा हो जाती है, आयोग को सुविधा हो जाती है। भविष्य में कोई भी आपको पत्राचार करना है उस पद और सेवा के संबंध में, तो आप अपने OTR के माध्यम से क्या कर लेंगे, उस पद और सेवा को आप अच्छे से जान सकेंगे। इसलिए पहला कदम आपको तब करना है जब आप ये पद भरने जा रहे हैं। OTR जरूर कर लीजिए और उसके माध्यम से आप इस पोस्ट को फुलफिल करने जाएं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो परीक्षा का शुल्क क्या है, 100 रुपया है ऑनलाइन, और अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों के लिए 100 रुपीज प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 25 रुपये, अनुकूल 125 रुपये है। पदों की संख्या पर अगर आप देखें तो पदों की संख्या 24 है, लेकिन आप इस पर मत जाइए। पदों की संख्या 24 है, यह संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, ये संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, हालांकि घटेगी नहीं लेकिन बढ़ेगी ये पद संख्या। पोस्ट तो बहुत ही शानदार है। आपको ADA में रहना होगा, आपको शहरी नियोजन में रहना होगा, आपको आवास विकास परिषद में रहना होगा। और समझ लीजिए कि ये ग्रुप बी की ग्रुप बी की पोस्ट है और ये 5400 ग्रेड की पोस्ट है। यानी जिस पोस्ट को आप देखते हैं कि सचिव लेवल पर, जिस पोस्ट पर आप देखते हैं SDM लेवल पर, डिप्टी कलेक्टर के लेवल पर, डिप्टी SP लेवल का जो पे बैंड होता है, आपको उसी के आधार पर 5400 पे ग्रेड की ये नौकरी है। तो 5400 पे ग्रेड आपकी बड़ी शानदार नौकरी है। और सबसे बड़ी बात दूसरी वाली है, क्योंकि ये पोस्ट कहाँ की है, ये पोस्ट आपकी है शहरी नियोजन की है, नगर नियोजन की है। यानी आप या तो ADA में होंगे, या आप आवास विकास परिषद में होंगे, या आप शहरी नियोजन निदेशालय लखनऊ में बैठेंगे। तो तीनों जगह पर कहीं पर भी होते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, कहीं पर भी अथॉरिटी में होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी में होते हैं। समझ लीजिए आपके लिए माला माल पोस्ट है। तो
इस मालामाल पोस्ट को आप जाने मत दीजिए और इसकी पूरी अर्हताओं को देखिए, योग्यताओं को देखिए। अगर इन अर्हताओं योग्यताओं को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट को भरने में बिल्कुल विलंब मत कीजिए और ना ही वैकेंसी का सहारा लीजिए। कम वैकेंसी है तो क्या होगा, वैकेंसी कम है तो भी ठीक है, और आप इस वैकेंसीज को फुलफिल करके और इस परीक्षा के माध्यम से 2024 में आप अपने अंतिम परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है, कैसे रूल्स है। 24 पोस्ट है जिसमें से 11 अनारक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 है, महिलाओं के लिए 4 है। इस तरीके से ये बटी हुई है, ठीक है। 11 जो है अनारक्षित पोस्ट पर है। अब आप देखें तो उम्र बाकी वही चीज है, उम्र के लिए आपका यही है। और वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक अर्हता, आपको सबसे अधिक कहाँ पर ध्यान देना है, सबसे अधिक आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान कहाँ पर देना है, शैक्षिक अर्हता पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि सबसे इस पोस्ट पर सबसे जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपका है शैक्षिक अर्हता है। देखिए शैक्षिक अर्हता में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि किया हो, यानी कि आप डिग्री लिए हुए हो या स्नातकोत्तर कोई डिप्लोमा लिए हो, ठीक है, या निम्न संस्थाओं में से कम किसी एक संस्था की, निम्न संस्था की एसोसिएटेड सदस्यता लिए हो। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स इंडिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स लंदन से आप संबद्ध हों, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया या लंदन या अमेरिका की सदस्यता के लिए कोई भी समकक्ष अर्हता आपने धारण किया हुआ हो, ठीक है। तो देखिए अब लोक सेवा आयोग ने इस मामले में बड़ा क्लियर कट रुख अपना लिया है, क्योंकि बार बार आप अर्हता संबंधित विवाद के लिए आप कहाँ आप जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तो अब ऐसे विषयों पर जाने से पहले ही लोक सेवा आयोग अपने आप को सिक्योर कर लिया है और आपको सिक्योर कर दिया है, ठीक है। तो अर्हता वाला जो विवाद हो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। आयोग ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि इसकी ये अर्हताएं हैं, इसने जारी कर दिया है किन किन जगहों से आप ऐसी डिग्री लिए हैं, तो उसको भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। शासन के पत्र संख्या 1454/8 के 2017 के अनुसार दिनांक 4/8/2000 द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया लंदन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अर्हताओं से संबंधित प्लानिंग कोर्स एवं उक्त कोर्स को प्रदान करने वाली संस्थाओं की सूची संकलन कर उपलब्ध कराई गई है, जो निम्नवत है, ठीक है। तो ये मान्यता प्राप्त बैचलर और मास्टर डिग्री के प्लानिंग कोर्स हैं, ठीक है। अब इन संस्थाओं से अगर आपने कोई ऐसी डिग्री ली है तो आप इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखें क्या है ये। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया ITPI नई दिल्ली की एसोसिएटेड परीक्षा अगर आपने पास किया है तो आप इसको कर सकते हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस से आपने कोई भी मास्टर्स की डिग्री लिया है, मास्टर ऑफ प्लानिंग की डिग्री लिया है, मास्टर ऑफ प्लानिंग ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिया है, मास्टर ऑफ प्लानिंग अर्बन प्लानिंग के लिया है, मास्टर ऑफ प्लानिंग रीजनल प्लानिंग के लिया है, मास्टर ऑफ प्लानिंग पर्यावरण प्लानिंग के लिए, बैचलर ऑफ प्लानिंग, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आप लिए हैं तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। आर्किटेक्चर और क्षेत्रीय योजना विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर यानी IIT खड़गपुर से अगर आपने मास्टर ऑफ रीजनल प्लानिंग का लिया है, मास्टर ऑफ सिटी प्लानिंग का लिया है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज स्कूल ऑफ डिजाइन ऑफ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से अगर आपने कोई ऐसी डिग्री लिया है जिसमें से है डिग्री मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग है, एमटेक आपने किया है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में, तो भी आप इसको भर सकते हैं। और 1979 से 2006 या 2006 के बाद कोई कभी भी आपने लिया है, ठीक है। टाउन प्लानिंग सेक्शन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से, वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ पुणे से अगर आपने ऐसी कोई डिग्री लिया है तो भी आप इसको भर सकते हैं। एमई सिविल है, एमटेक सिविल है, एम प्लान टाउन एंड प्लानिंग है, बी प्लान है, कोई भी लिया तो आप भर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक पॉलिसी सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से अगर आपने इसमें में से कोई भी, ये 6 डिग्रियां हैं, 6 डिग्री में से कोई भी डिग्री आप लिए तो आप इसको भर सकते हैं। गुरु रामदास स्कूल ऑफ प्लानिंग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से आपने एमटेक मास्टर ऑफ प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बीटेक, ये कोई भी डिग्री अगर आप लिए तो आप इसको भर सकते हैं। आर्किटेक्ट विभाग टाउन एंड रीजनल प्लानिंग बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर ऑफ टाउन एंड रीजनल प्लानिंग लें तो आप भर सकते हैं। वास्तुकला और योजना विश्वस्तरीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से आपने एमटेक किया तो इसको भर सकते हैं, तो ठीक है। अगर आप मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में एमटेक किए हुए तो आप इसको भर सकते हैं।
ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से आप बैचलर ऑफ प्लानिंग किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने केरल अपने जवाहरलाल नेहरू वास्तुकला और ललित कला विश्वविद्यालय से बीटेक किए तो भर सकते हैं। वास्तुकला और योजना विभाग मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल से आपने ये डिग्री लिया है तो आप भर सकते हैं। ठीक है। अगर आप मास्टर टाउन एंड रीजनल प्लानिंग एमए एमटेक किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के डिग्री क्या है, ये आपकी विशेषज्ञता प्राप्त डिग्री है। और विशेषता प्राप्त डिग्री में अगर आप इन सभी में से अगर कहीं ऐसे आपने किया है तो आप इसको भर सकते हैं। देखिए, एक है आपका लवली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब की है। इसमें एम प्लान अर्बन प्लानिंग बैचलर ऑफ प्लानिंग के तहत है, इसको भी आप भर सकते हैं। 2016 की है, नाम इसका है लवली यूनिवर्सिटी। ठीक है। वास्तुकला और योजना विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट केरल से अगर आपने लिया तो आप भर सकते हैं। ठीक है। गुवाहाटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट से आपने किया है तो भर सकते हैं। हिंदू कॉलेज ऑफ डिजाइन आर्किटेक्ट दीनबंधु छोटू राम विज्ञान विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी मुरथल सोनीपत हरियाणा से अगर आपने मास्टर ऑफ अर्बन एंड रूरल प्लानिंग किया तो आप भर सकते हैं। एमटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट से अगर आप किए हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्थिति इसमें कि 28 कॉलेज दिए गए हैं, 28 संस्थानों से अगर आपने जो है रूरल प्लानिंग में या फिर जो है आपका शहरी नियोजन में अगर आपने ऐसी कोई डिग्री या मास्टर कोर्स किया है तो आप इसको भर सकते हैं। इसलिए आप अर्हताओं पर जरूर जाइएगा, अर्हताओं को ध्यान में रख करके ही इसको भरिएगा। आजमानी अर्हताओं में कहा गया कि अन्य शर्तों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि तक सेवा की या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। चलिए देखिए, सहायक नगर नियोजन मुख्य लिखित परीक्षा 2023 क्या होगी? प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को पुनः करना होगा, आवेदन करना होगा। ठीक है। अब सहायक नगर नियोजन मुख्य लिखित परीक्षा के आवेदन पत्र में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में आपको स्वप्रमाणित अंक पत्र या प्रमाण पत्र संलग्न करने में अनिवार्य होगा। यदि वह समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र आवेदन संलग्न कर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं करते तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ओटीआर आपको भरना ही भरना है, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ये रहा है आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित ये आवेदन रहा है मित्रों। और ये आवेदन आप अगर ये अर्हता धारण कर रहे हैं तो बिना किसी विलंब के आप इस अर्हता को धारण करते हुए इस पद पर आप क्या करेंगे, इस पद पर आप अपना आवेदन कर देंगे। इसमें 2 परीक्षा होगी, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। साक्षात्कार का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। तो केवल इन दोनों परीक्षाओं के आधार पर ही इसमें चयन हो जाएगा। अब देखा जाता है इसमें फार्म कितने आते हैं। ठीक है। फिलहाल इसमें प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं का इसमें प्रावधान किया गया है। इसलिए आप इस परीक्षा के लिए सतर्क हो जाइए, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। और भी सारी परीक्षाएं आ रही हैं, अगर आप इसके लिए आ रहा हैं तो आप तत्काल ऐसी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर दीजिए। आवेदन बिल्कुल विलंब मत कीजिए, लेकिन इसके पहले आप ओटीआर जरूर भर दीजिए। ठीक है। तो ओटीआर से ही आपका क्या होगा, ओटीआर से आप का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। तो आज के इस ब्रेकिंग में हमने आपको यही बताया है और आने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं के बारे में मैं आपको तत्काल सारी जानकारियां दूंगा। लेकिन आप सतर्क रहिए, DPIS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बिल्कुल विलंब मत कीजिए। लोक सेवा आयोग के भर्ती पिटारे खुल चुके हैं और उसी में से एक एक पिटारे निकलते रहेंगे और आप आवेदन करते रहेंगे। शीघ्र ही आपका RO का भी भर्ती पिटारा आ रहा है, BEO का भर्ती पिटारा आ रहा है। ठीक है। साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का भर्ती पिटारा आ रहा है। तो बस भर्ती पिटारे से आप भर्तियां कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, सुखमय बनाइए।